आज की डेट है 19 जुलाई 2026 एंड कल से यानी कि 20 जुलाई 2026 से मैं अपना मॉन्क मोड स्टार्ट करने वाला हूँ। मुझे आज भी याद है बचपन के समय जब मैं पढ़ाई करता था, एक चीज को एक बार पढ़ने से मेरे दिमाग में रह जाता था एंड उस चीज को हमेशा के लिए मैं याद रख पाता था। बट आज के टाइम में मैं कितना ही टाइम दे दूं एक चीज को याद करने में, वो चीज याद नहीं रहता। मैक्सिमम 1 से 2 दिन तक याद रहेगा, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरे माइंड से रिमूव हो जाता है। मेरा 12th खत्म होने के बाद मेरा लाइफ पूरी तरह से बदल चुका है। पहले मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जो इंटेलिजेंसी पावर था, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए क्रेज था, वो टोटली अभी मेरे अंदर नहीं है। 12th खत्म होने के बाद मैं ज्यादातर लेजी हो गया, ज्यादा सोने लगा हूँ एंड जो भी प्रोडक्टिविटी काम है जैसे कि बुक रीडिंग, डीप वर्किंग, कंटेंट क्रिएशन, इन सारी चीजों को ज्यादातर मैं इग्नोर कर रहा हूँ। यानी कि 12th खत्म होने के बाद मेरा लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब आई थिंक मुझे इस लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। मैं जो पहले था उस मोड में वापस से आना पड़ेगा, तब जाकर मुझे थोड़ी बहुत सक्सेस मिलेगा। एंड इस स्टेज से मुझे आगे बढ़ने के लिए अगर यहाँ पर कोई चीज हेल्प कर सकता है तो वो है मंक मोड। तो हाय गाइस, आज से मैं खुद को चैलेंज करता हूँ, अगले 30 दिन तक मैं मंक मोड को फॉलो करूंगा एंड 30 दिन के बाद क्या चेंजेस आता है मेरे बॉडी के अंदर, मेरे माइंड के अंदर एंड मेरे ओवरऑल लाइफ के अंदर, वो सब कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। तो अगर आप भी मेरे साथ इस चैलेंज को कंप्लीट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड। लोग अक्सर कहते हैं कि 30 दिन तक डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के बाद तुम्हारे अंदर प्रोडक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा एंड तुम्हारी माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। मैंने बहुत लोगों का वीडियो देखा एंड पहले मुझे लगता था कि ये इंटरनेट का सिर्फ एक वायरल वीडियो है या फिर वायरल ट्रेंड है, बट आज मेरे अंदर इतना क्यूरियोसिटी है कि इसी मंक मोड को अगले 30 दिन तक मैं फॉलो करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये समझ लेते हैं कि मंक मोड आखिर होता क्या है एंड इसका जरूरत क्यों पड़ता है। मंक मोड का मतलब दुनिया को छोड़कर जंगल में चले जाना नहीं होता। इसका मतलब है हर उस डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना जो तुम्हारे गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हें रोक रहा है या फिर डिस्टर्ब कर रहा है। एंड आज के डेट में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। आजकल हम एक रील के चक्कर में मोबाइल फोन को उठाते हैं और कब हम अपनी घंटों टाइम मोबाइल पर बिता देते हैं हमें खुद समझ में नहीं आता। एंड इस वजह से एक छोटे से रील के चक्कर में हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। आज के टाइम में हम सब लोगों को पता है कि हम अपना टाइम मोबाइल पर या फिर सोशल मीडिया पर वेस्ट कर रहे हैं। हम इनसे दूर रहना चाहते हैं बट हम रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम मोबाइल फोन से एंड सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो चुके हैं। तो इन सब से निकलने के लिए ना सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है मंक मोड। देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैसे हम मंक मोड को फॉलो करेंगे। तो मंक मोड को फॉलो करना कोई कॉम्प्लिकेटेड या फिर रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट कुछ रूल्स को फॉलो करना एंड डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंटली उस रूल को फॉलो करना, बस यही है मंक मोड। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 रूल्स को इंक्लूड किया है एंड इसी रूल को फॉलो करके हम मंक मोड को कंप्लीट करेंगे। पहला रूल है डिफाइन योर पर्पज। मंक मोड का जो मेन रीजन है ना, वो अपना गोल तक पहुंचने का होता है। तो उसके लिए तुम्हारे पास एक पर्पज होना चाहिए कि आखिर क्यों तुम्हें मंक मोड को फॉलो करना है। तो मैं फिलहाल बता देता हूँ, मेरा जो मेन रूल है, मुझे कोई भी एक गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है एंड मैं पिछले कुछ महीनों से सही से पढ़ने के लिए ट्राई कर रहा हूँ बट खुद को टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। यानी कि मेरा जो पर्पज है वो खुद को टाइम देना एंड जितना हो सके उतना पढ़ाई करना। तो उसके लिए मेरा जो गोल है वो है एक गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना। रूल्स नंबर 2, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। तो देखो, अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर एक काम को करना है तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हारे आसपास के जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको रिमूव करना होगा। जैसे कि जो पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डेंजरियस डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारा मोबाइल फोन। 2-2 मिनट के बाद, 5-5 मिनट के बाद जो तुम मोबाइल को टच करते हो, नोटिफिकेशन चेक करते हो, मैसेजेस या फिर रील वगैरह चेकआउट करते हो, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो अगले 30 दिन तक मैं इन सब चीजों को छोड़ने वाला हूँ। सिर्फ अगर मुझे रिक्वायर्ड होगा किसी कंटेंट को क्रिएट करने के लिए या फिर कोई रिसर्च वगैरह करने के लिए तो उस टाइम पर ही मोबाइल को यूज करूंगा, वरना ये जो मोबाइल तुम देख रहे हो इसको ऐसे ही मोबाइल स्टैंड के अंदर लगा दूंगा ताकि ये मेरा हर एक एक्टिविटी को कैप्चर कर सके। और ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट भी है कि मेरे पास सिर्फ एक ही मोबाइल फोन है एंड उसी मोबाइल फोन को मैं एज ए कैमरा यूज कर रहा हूँ।
जिस वजह से मुझे हेल्प होगा सोशल मीडिया से दूर रहने का। रूल्स नंबर 3, फॉलो डेली रूटीन। तो देखो, तुम तो खुद को आइसोलेट कर दिए, तुम ज्यादा लोगों से नहीं मिलते हो, तुम सोशल मीडिया को यूज नहीं करते हो, तुम्हारे पास अभी एक पर्टिकुलर गोल है कि तुम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे। देन उसके बाद उसको किस तरह से करना है, उसके लिए ना तुम्हें एक डेली रूटीन क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेली रूटीन के अंदर मैंने बहुत ही सिंपल रूल अप्लाई किया है, जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो एंटायर टाइमलाइन को मैंने यहाँ पर नोट्स किया है। रूल्स नंबर 4, फोकस ऑन योर हेल्थ। तो देखो, डेली रूटीन को फॉलो करने के बाद हम ज्यादातर टायर्ड हो जाते हैं या फिर कुछ दिनों के बाद लेजी फील करते हैं या फिर बोरिंग फील करते हैं। तो उसके लिए हमें अपना हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए हमें रेगुलरली एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ेगा। खुद को मेंटली सही रखने के लिए यानी कि कॉन्फिडेंस रखने के लिए थोड़ी बहुत योगा एंड मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमें हेल्दी फूड भी कंज्यूम करना होगा। ऐसे नहीं कि आप हर एक टाइम फ्रूट को ही कंज्यूम करें, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड को कंज्यूम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी। रूल्स नंबर 5, कीप कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। तो देखो, अगर तुम्हें कोई रूल सबसे ज्यादा आगे लेके जाएगा ना, तो वो है तुम्हारा डिसिप्लिन पावर एंड कंसिस्टेंसी। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन रखकर कंसिस्टेंटली एक काम को बार बार करोगे तो बिलीव मी, तुम एक काम के अंदर इतना ज्यादा मास्टर हो जाओगे कि उस काम को तुम इजीली कर सकते हो। तो दैट्स द रीजन हम इन सारे रूल्स को फॉलो करने के लिए हम नंबर 5 रूल्स को ज्यादातर फॉलो करेंगे, ताकि ये जो फर्स्ट 4 रूल्स है इन सारे रूल्स को डिसिप्लिन तरह से एंड कंसिस्टेंटली हर एक दिन फॉलो करें, ताकि अगले 30 दिन के बाद हमारे फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ किस तरह से चेंजेस होगा हमें पता चले। देखो, मॉन्क मोड का मतलब ये नहीं है कि खुद को आइसोलेट रखना या फिर किसी रूल्स को फॉलो करना, बल्कि मॉन्क मोड का मतलब ये है कि डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करके जो तुम्हारा गोल है वहां तक पहुंचना। तुम्हें जितनी भी चीज़ें रोक रहे हैं अपनी गोल तक पहुंचने के लिए, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करके, रिमूव करके, इग्नोर करके अपनी गोल तक पहुंचना, ये जो मकसद है, ये जो एम है, इस चीज को कहा जाता है मॉन्क मोड। एंड अगले 30 दिन तक मैं इस मॉन्क मोड को फॉलो करने वाला हूं एंड आपको बताने वाला हूं मेरे फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है।